गाड़ियों की जाली किताबें बनाते थे, जाली संदें बनाते थे, जाली नोट बनाते थे। ये तरीक साज काम पकड़ा गया। पुलिस ने जालसाजी के लिए कायम फैक्ट्री नुमा सेटअप पकड़कर भारी मिकदार में सामान बरामद कर लिया। बाप बेटों समेत 4 रुकनी गिरोह लाहौर में जालसाजी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। तर्जमान डीएजी ऑपरेशन। मुल्ज़मान के कब्जे से जाली मुल्की व गैर मुल्की करेंसी, प्रिंटिंग मशीनें, कंप्यूटर्स और केमिकल बरामद। जो 2 मफरूर मुल्ज़मान है ना, उनके पास उन लोगों की लिस्ट है जो मुख्तलिफ महकमा जात में इनसे जाली डिग्रियां लेकर और नौकरियां कर रहे हैं। और डिग्रियां भी वो जो लाइट मारे ना, आप लाइट जलाएं उनके ऊपर ब्लू कलर वाली, तो वो शाइन करती हैं। जो गाड़ियों के कार्ड्स हैं, ये भी वो वाले हैं जिनके ऊपर पूरी शाइन आती है, पूरे जो कोड्स हैं वो आते हैं। क्योंकि चोरी डकैती जौन सी है उस पे तो सीसीडी की वजह से काफी सख्ती है। अब ये फ्रॉड वाले जो काम है ना, उनमें स्पीड पकड़ ली है फ्रॉडियों ने। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लाहौर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया जालसाजी का। देख लें, जितना मर्जी आप कंप्यूटराइज कर लें। इसमें वो गाड़ियों की जाली किताबें बनाते थे, जाली संदें बनाते थे, जाली नोट बनाते थे। वीडियो भी मैं आपको अपने कहूँगा एनएलई साहब को कि जितनी हो सकती है आपको दिखाएं। और ये तरीक साज काम पकड़ा गया। इसके लिए ना मैं आपको पहले टिकर पढ़ के सुनाता हूँ जो डीएजी ऑपरेशन साहब ने जारी किए हैं और हमारे तक आए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जालसाजी के मुनज़्ज़म नेटवर्क के 4 करिंदे गिरफ्तार। इंटेलिजेंट बेस्ड होता है कि जिसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन पे, मुखबरी पे पकड़े गए हैं। मुल्ज़मान जाली करेंसी, शनाख्ती कार्ड, तलीमी डिग्रियां और सरकारी दस्तावेजात तैयारी में मुलव्वस पाए गए। तर्जमान डीएजी ऑपरेशन। पुलिस ने जालसाजी के लिए कायम फैक्ट्री नुमा सेटअप पकड़कर भारी मिकदार में सामान बरामद कर लिया। ये जितना चल सकता है, नहीं तो एनएलई साहब से रिक्वेस्ट है कि तस्वीरें आपको दिखाएं कि फैक्ट्री पकड़ी गई है जिधर गाड़ियों की किताबें, गाड़ियों की इनवाइसें और ओरिजिनल जैसी, और गाड़ियों के जो कार्ड बनते हैं वो, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, डिग्रियां। पढ़ाई की वैसे जरूरत कोई नहीं, इस तरह का नेटवर्क बड़ा जबरदस्त है। ये लोग आपको ये जाली डिग्रियां वगैरह और ऐसे ही बना के दे देते हैं। पुलिस ने जालसाजी के लिए कायम फैक्ट्री सेटअप पकड़ लिया। बाप बेटों समेत 4 रुकनी गिरोह लाहौर में जालसाजी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। तर्जमान डीएजी ऑपरेशन। मुल्ज़मान पाकिस्तानी व गैर मुल्की करेंसी तैयार करके मुख्तलिफ अजला और बैरून मुल्क सप्लाई करते थे। तर्जमान डीएजी ऑपरेशन। ये डीएजी साहब कह रहे हैं जिन्होंने इंटेरोगेट करके इनको अरेस्ट करवाया और इसके बाद भी इंटेरोगेशन कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से जाली मुल्की व गैर मुल्की करेंसी, प्रिंटिंग मशीनें, कंप्यूटर्स और केमिकल बरामद। गैंग सरगोना रियाज ने बैरून मुल्क से जदीद कलर मैचिंग की तरबियत हासिल करने का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान में रियाज, साजन रियाज, इमरान और आसिफ शामिल हैं। तर्जमान डीएजी ऑपरेशन। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना शादरा टाउन में मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। डीएजी ऑपरेशन ने गिरोह की गिरफ्तारी पर एसपी सिटी और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। नेटवर्क से वाबस्ता दीगर सहूलतकारों और फरार मुल्ज़मान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएजी ऑपरेशन। फरार मुल्ज़मान हमराज उर्फ इमरान और शकील की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डीएजी ऑपरेशन। जालसाजी के इस नेटवर्क की गिरफ्तारी लाहौर पुलिस की मौसर हिकमत अमली का नतीजा है। डीएजी ऑपरेशन। जराइम पेशा नासिर जितने भी मुनज़्ज़म हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। डीएजी ऑपरेशन। शहरियों और मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे ये सारे मामला देख के। ये फैक्ट्री, क्योंकि सारी वीडियो यूट्यूब की पॉलिसीज हैं। पासपोर्ट ये बनाते हैं, शनाख्ती कार्ड ये बनाते हैं। आप कैसे अफगानियों को और दूसरों को कहेंगे कि जी उनका शनाख्ती कार्ड ना बने, या कैसे ये 1 सेकंड में बना देते हैं। और आम जो आप रोड पे फिर रहे हैं, किसी पुलिस वाले को कोई भी चेक करेगा विदाउट आईडी कार्ड तो आपकी पर्सनैलिटी डाउटफुल हो जाएगी। और ये कई कम्युनिटी जौन सी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनकी डिग्रियां बनाकर लोग उनके लाइसेंस हासिल कर और बाकायदा काम कर रहे हैं। और इन्होंने एक बाकायदा लिस्ट रखी हुई है। असल जो 2 मफरूर मुल्ज़मान है ना, उनके पास उन लोगों की लिस्ट है जो मुख्तलिफ महकमा जात में इनसे जाली डिग्रियां लेकर और नौकरियां कर रहे हैं। आप ये हिसाब लगा लें कि इतनी सख्ती होने के बावजूद, इतने इदारे होने के बावजूद, इतने मामलात होने के बावजूद, फिर भी
ये नेटवर्क चल रहे हैं। और आपका क्या ख्याल है कि ये अकेला नेटवर्क है? और इन्होंने अपने घर में फैक्ट्री लगा रखी थी। फैक्ट्री किससे मुराद है कि एक सेक्शन में आईडी कार्ड बन रहे हैं, एक सेक्शन में पासपोर्ट बन रहे हैं, एक सेक्शन में डिग्रियां बन रही हैं। और डिग्रियां भी वो जो लाइट मारे ना, आप लाइट जलाएं उनके ऊपर ब्लू कलर वाली, तो वो शाइन करती हैं। यानी कि किसी भी तरीके से आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। जो गाड़ियों के कार्ड्स हैं, ये भी वो वाले हैं जिनके ऊपर पूरी शाइन आती है, पूरे जो कोड्स हैं वो आते हैं। तो आप अब हिसाब लगा लें कि अब क्योंकि चोरी डकैती जौन सी है उस पर तो सीसीडी की वजह से काफ़ी सख्ती है। अब ये फ्रॉड वाले जो काम है ना, उनमें स्पीड पकड़ ली है फ्रॉडियों ने। अब ये जो जाली गिरवी घर देने और इस तरह के जो फ्रॉड हैं और इस तरह के मामला था, ये तूल पकड़ गए। अब ये कितना आसान बिजनेस है कि उन्होंने अपने बच्चों को घर में बिठाया हुआ है और घर में फैमिली में। और ये पुलिस को मैं दाद दूंगा, एसपी सिटी साहब को खास तौर पे, कि ये बड़ा कमाल उन्होंने काम किया कि इतना पुरस्रार और खुफिया नेटवर्क। देखिए ना, पकड़ा तो वो नेटवर्क जाता है जो आप लोग मिल के एक दूसरे के साथ, मुख्तलिफ लोग मिले तो उनमें से कोई गद्दार हो जाता है, कोई गुस्सा कर लेता है। ये तो ऑल इन फैमिली थी, बाप और बेटे थे। जो दूसरे लोग मफरूर हैं वो वाले मफरूर हैं कि जिनको इन्होंने अब अरेस्ट करना था। तो और इन्होंने इन लोगों से ये डिटेल लेनी है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में इन्होंने डिग्रियां बना के दी हैं, कौन कौन से लोगों को जाली आईडी कार्ड दिए हैं, कौन कौन से लोगों को पासपोर्ट बना के दिए। हालांकि पासपोर्ट वगैरह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन और मजे की बात है, ये जो मार्केट में जाली करेंसी ईरान की पिछले दिनों चल रही थी और दूसरे चल रहे थे, ये वो करेंसी भी बना रहे थे। और काफी मिकदार में जो 5,000 के नोट इनसे बरामद हुए हैं, ईरानी करेंसी बरामद हुई है। और ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क जौन सा है ना, इसको ऑपरेशन विंग ने ब्रेक किया। और मैं फैसल कामरान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये अक्सर, अब हमारा भी कारोबार है, हम इन पेमेंट्स में ना अक्सर पेमेंट गिनते हैं तो अक्सर कई दफ़ा होता है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र ना करे कोई कस्टमर। बड़े बड़े रीजनेबल लोग बेचारे हमें पेमेंट करते हैं तो 2-4 नोट जाली निकल आते हैं इसमें। तो ये एक नेटवर्क ब्रेक हुआ और ये पुलिस के बकौल ये लाहौर का सबसे बड़ा नेटवर्क था। और ये ईरानी करेंसी देखो पिछले दिनों, अभी ये इन्होंने कितनी स्पीड में ये सारी मशीनें और सारा कुछ हल किया होगा कि अभी पिछले दिनों ईरानी करेंसी के बारे में बड़ा चल रहा था, तो इन लोगों ने ये भी बनानी शुरू कर दी है। और सादा लो जो लोग हैं जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, और एक मुबैना इतला के मुताबिक इन्होंने प्राइस बॉन्ड जौन से है ना वो भी बना रहे थे। अब देखें, बंदा प्राइस बॉन्ड लेता है, वही नंबर सेम अगर उस बेचारे का निकल आए तो वो बैंक चला जाए और जाके उधर कहे कि जी मेरा बॉन्ड निकला है, मैंने इनाम दो। 2 दिन वो पहले सोए ना खुशी में कि मेरा इतने करोड़ का इनाम निकला है, जब बैंक जाए तो बैंक वाले उसे पकड़ के थाने के हवाले कर दें तो जाली प्राइस बॉन्ड ले आया। फिर जाली करेंसी जौन सी है, नोट, ये तो मामूल बन गया हुआ है। और इसके अलावा ये जाली जो पाकिस्तानी करेंसी है ये भी बहुत ज्यादा, और ये इंटरनेशनल करेंसी, डॉलर्स, पॉन्ड्स और पता नहीं क्या क्या बना रहे थे। और ये पता नहीं कितने अरसे तक बना रहे थे और कितने अरसे से इनकी करेंसी मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी। ये अब सारी तफ्तीश, ये अब आगे काम आ गया डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा साहब का। इन्वेस्टिगेशन वाले माजरत के साथ इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और इनके पास तो पैसे ही बड़े होंगे। ये हो सकता है कि अगर इनसे कोई रिश्वत मांगे तो ये उसे भी जाली करेंसी दे के तो सके जा ऐश कर, जो तेरा दिल करदा है कर ला। तो अब आप हिसाब लगा लें कि ये मेरा माशरे को, हमारे मुल्क को और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या रिप्यूट लोग कर रहे हैं सिर्फ अपनी तमा नफसानी की खातिर। ये 4 बाप बेटे अगर 50-50 हज़ार रुपये भी नौकरी करते तो आप सोचें इनके घर कितने पैसे आने थे। 2 लाख रुपये आना था और 2 लाख रुपये में एक फैमिली की ज़िंदगी बाइज्जत गुजर जाती है। लेकिन ये इनको अरबपति होने का शौक़ था और काफ़ी मिकदार में अब एक मुबैना इतला के मुताबिक कि मुख्तलिफ इदारे और एजेंसियाँ तहकीक कर रही हैं कि इनके नाम पे कितनी जायदादें, कितनी प्रॉपर्टियाँ वगैरह मौजूद हैं और ये लोग इसको क्या क्या इस पर से खरीद चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि ऑपरेशन विंग की कार्रवाई ख़त्म हो गई, अब इन्वेस्टिगेशन विंग की है, 14 दिन से ज़्यादा इनका रिमांड नहीं लिया जा सकता। तो ये कभी भी मुझे नहीं लगता कि इनसे रिकवरी होगी इस तरह की। जाली करेंसी बनाना और ईरानी करेंसी बनाना और डॉलर्स बनाना, ये तो एक बड़ा हैरत अंगेज़ एक नेटवर्क ब्रेक तो हुआ है। लेकिन अल्लाह करे कि ये आखिरी नेटवर्क हो और इनकी और ब्रांचेस भी
एक मुबैना इतला के मुताबिक दूसरे शहरों में मौजूद हैं, उसके ऊपर भी पुलिस वर्क करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन विंग ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब आगे से इन्वेस्टिगेशन विंग का मैं तवक्को करूँगा ज़ीशान रज़ा साहब से कि आपके जो SP इन्वेस्टिगेशन है वो, या SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ऑपरेशन विंग ने हमें ये करके दिया था, हमने आगे से ये रिकवर कर लिया और बाकी मांदा जो इनका नेटवर्क है उसको ब्रेक कर लिया। अब देखें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनते हैं कि बस ये आज का मेरा वीलॉग और इसके बाद बात आई गई हो जाएगी। अब अल्लाह खैर करेगा, इसके बारे में अब बाकी जो डिटेल है वो अब इन्वेस्टिगेशन विंग हमें अगर पहुंचाएगा तो हम आपको मनोवन आप तक लाने का मैं पाबंद हूँ। और मुझे खुशी होगी कि अगर ये प्रॉपर तरीके से नेटवर्क ब्रेक हो जाए। अभी तो इनकी एक ब्रांच ब्रेक हुई है और इसको प्रॉपर ब्रेकअप अगर करने में इदारे कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और व्यूवर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहें, आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।